मोदी जी को जबरदस्ती कुछ लोग 18-19 घंटे काम करवाते हैं। संविधान कहता है 9-10 घंटे जो काम करता है उसके साथ। समझदार पत्रकार हो, अनपढ़ तो हो नहीं। जब अनपढ़ हो तो कैमरा छोड़ो, जाओ यहाँ से। अच्छा, जब बहुत इधर आओ, हमारे साथ खड़े हो, लो बोलो चिन्मयानंद स्वामी मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो। बलात्कारी है, 10 बलात्कार करता है, बोलो मनोज मित्तल मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो आसाराम राम रहीम मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो। बहुत बड़े भगत, अरे बीजेपी के दलाल, IT सेल के पत्रकार खड़े हैं, आप कोई बता दो। राम रहीम जैसा साधु पुजारी चाहिए? नहीं चाहिए। आसाराम जैसा चाहिए? बोलिए, आसाराम जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। चिन्मयानंद स्वामी जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। अब ऐसे साधु संतों का हम फूल माला लेके आरती करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह माला पहनाएंगे? वो नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है। मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने जाइए? मोदी जी ने कहा है किसी को? बताइए। मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, मैं पठान सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति न बिकती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची न जाती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश के युवा आज पीटे न जाते। अगर देश सुरक्षित होता तो अन्नदाता किसान के ऊपर गृह मंत्री जी के लौंडे गाड़ी न चलाते। भैया, मैं अमित शाह के लड़के क्या कहता हूँ कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। कांग्रेस कौन? जो राष्ट्रहित की बात करता है वही सच्चा सनातनी है। मोदी जी दलाल पत्रकार हो आप लोग। मोदी जी के पढ़ाए हुए पहाड़ों को आप लोग याद करते हो। महंगाई, बेरोजगारी। बिहार में जातीय जनगणना चल रही है, क्या कहना है? बिल्कुल होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है पर लोगों को? मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। होना चाहिए भाई, पता लगना चाहिए कि OBC वाले कितने हैं, SC वाले कितने हैं, ST वाले कितने हैं, जर्नल वाले कितने होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। उससे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? जिसको दिक्कत हो उनसे पूछिए कि हाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मुझे तो हिसाब से तो भाई उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको दिक्कत है उनको होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि हर राज्य में होनी चाहिए, बिहार में ही नहीं, 29 के 29 राज्यों में होनी चाहिए। कौन से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा बताओ? इसी से जातीय जनगणना से। कौन से जातिवाद को मिलेगा बढ़ावा, ये तो बताओ भैया। कैसे मिलेगा बताओ? अच्छा, आप लोग सिर्फ उन्हीं की बात यार सुन के आते हो, वास्तविक मुद्दों की बात नहीं करते हो। होनी चाहिए, वो अच्छी बात होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं होनी चाहिए, बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में, हम ये नहीं कह रहे बिहार में, हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में होनी चाहिए। नहीं करने भैया, देखो कुछ लोगों का जो काम है वो तो करेंगे, उपद्रव करने वाले तो उपद्रव करते रहेंगे। कोई बात नहीं, जाने दो, हम तो नहीं गए हैं ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सच्चा सनातनी कौन? सच्चा सनातनी कौन? जो राष्ट्रहित की बात करता है वही सच्चा सनातनी है। मोदी जी दलाल पत्रकार हो आप लोग। मोदी जी के पढ़ाए हुए पहाड़ों को आप लोग याद करते हो। महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो। महंगाई बेरोजगारी पे आप लोग क्यों बात नहीं करते हो बताओ? मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, महंगाई नहीं है भैया। हमें 18 वाला आटा दिलवा दो, हमें आपका 36 वाला आटा नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें हमारे वही अंश जो था ना वही कर दो, बेचने वाला नहीं चाहिए। हैं? बिल्कुल लाएंगे। कांग्रेस अच्छे दिन लाई थी ना। क्यों नहीं है? राहुल गांधी मार दिया? किसने मार दिया भैया? मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा है, राहुल गांधी की जो अंदर बैठा हुआ राहुल गांधी था उसको मार दिया है। दूसरे राहुल गांधी ने, नए राहुल गांधी ने जन्म लिया है। जैसे मोदी जी कहते हैं नया भारत बना रहे हैं। भाइयों बहनों, नया भारत बना है? कुछ नहीं बना, बेच दिया भारत। और भाई मैं क्या कहता हूँ कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। कांग्रेस से भैया, मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं टकराऊंगा। मेरे गुरु का शोषण हो रहा है, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा हूँ। मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को
जबरदस्ती कुछ लोग 18-19 घंटे काम करवाते हैं। संविधान कहता है 9-10 घंटे जो काम करता है उसके साथ शोषण हो रहा है। अगर मेरे नहीं, वो खुद कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। नहीं हो रहा था। कौन सा शोषण हो रहा है तो बताओ भाई, सामने आ जाओ, सामने सेवा में लगे हैं मोदी जी, उसमें भी तकलीफ है सेवा आपको? में नहीं लगे, उनका शोषण हो रहा है भैया, उनका शोषण हो रहा है उनसे कौन बेचारे। कर रहा है मोदी जी का हाँ? शोषण? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है उनका शोषण? उनका शोषण भैया भाजपा के कुछ लोग कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकार लोग कर रहे हैं जो 24 घंटा उनके मुंह में माइक ठूसे रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल दलाली करती है मीडिया। मैं तो कहता हूँ नफरती चैनलों को जो हिंदू मुसलमान करता है, जातिवाद करता है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाता है, ऐसे चैनलों का तो बहिष्कार कर देश सुरक्षित हाथों में, वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई दिख रहा है। देश सुरक्षित है। हाँ। देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति ना बिकती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची ना जाती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश के युवा आज पीटे ना जाते। अगर देश सुरक्षित होता तो अन्नदाता किसान के ऊपर गृह मंत्री जी के लौंडे गाड़ी न चलाते। भैया मैं अमित शाह के लड़के को नहीं कह रहा हूँ, मैं अमित शाह के लड़के, गृह राज्य में, अरे तो वही तो हम गृह मंत्री है ना, गृह राज्य में, तो वही तो भैया डेनियल कौन है वही है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम गृह मंत्री जी को जो हमारे गुरु जी हम उनको नहीं कह रहे हैं। अब बताओ देश सुरक्षित है? देश क्यों मैं क्यों डरूंगा भाई? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मुझे अच्छा, अब आपको अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। कांग्रेसी भी देते हैं, बहुत बढ़िया भैया, तब तो लग जाओ। हाँ क्या चीज? तो मुझे भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमारा नुकसान हो रहा है। हम 18 वाला आटा खरीदते थे, आज 36 में खरीद रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं है। हम 400 में सिलेंडर खरीदते थे, आज 1100 का खरीद रहे हैं, नुकसान नहीं है। तो अरे सुनो, अच्छा भैया हम भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, और आप जैसे पत्रकार काहे पाकिस्तान की गुड़ गाते हैं? हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने भारत से मतलब है। अगर महंगाई होती हाँ तो पठान पे विरोध करते कि महंगाई भी ये लोग विरोध करते। भैया देखो, वो नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है। मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने जाइए? मोदी जी ने कहा है किसी को? बताइए। मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। पठान बुर्ज खलीफा पे पहुंच गई है। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सूरज भगवान भगवान ये भी दिखाएंगे चारों तरफ। जब जिधर गर्दन घुमाओगे ना, जैसे प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं लगा रहता, मोदी इधर घूमो, मोदी चैनल वाले, मोदी इधर देखो, मोदी, वैसे ही जितने चैनल वाले हैं ना, तो आपको जलन हो रहा है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया गरीब घर का, आपको जलन होता है? गरीब हैं वो, गरीब हैं। जो गरीब होता वो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता। आपके पास प्रूफ है? हाँ? 10 लाख का प्रूफ है जो सुनो, अच्छा एक मिनट, अभी 1 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं तुम्हारे पास। आप बताओ कि प्रधानमंत्री जो पहनते हैं 300 रुपए की टी शर्ट होती है, वो 300 की होती है। कहते हैं हम तपस्वी हैं। अब जो तपस्वी होगा वो जैकेट और जर्सी पहन के घूमेगा? बताइए, तपस्वी हैं। इनमें भैया ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब करेगी, अमीरों को अमीर करेगी। कौन से पुजारी का अपमान किया बताइए? मैं तो कहता हूँ, सुनो, पुजारियों का, जिन पुजारियों का अपमान किया है, बोलने दोगे? बताऊं भैया, यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, आप कोई बता दो, राम रहीम जैसा साधु पुजारी चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आसाराम जैसा चाहिए? बोलिए, आसाराम जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। चिन्मयानंद स्वामी जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। अब ऐसे साधु संतों का हम फूल माला लेके आरती करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह माला पहनाएंगे? बताइए। पोस्ट रहे हो, मीडिया अगर खराब होती, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मीडिया पे फिर भी कोई असर नहीं है। अगर गलत होती मीडिया तो होता ना सर। अरे भैया, जो नफरती चिंटू हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान हैं, आप जैसे दलाल पत्रकार जो हिंदू मुसलमान करते हो, सबके सब जितने भी यहाँ पे चैनल वाले खड़े हो, टीवी शो वाले हैं, जितने भी हैं, टीवी चैनल है, नाम बताओ। कौन से हैं? नाम बताओ। जितने भी, मैं क्या भाई, जितने अंबानी और अडानी ने जितने भी चैनल को खरीद रखा है, सबके सब हिंदू और मुसलमान रातों दिन कर। नेशनल मीडिया का बताओ, नाम है? कौन? नाम लो। उसको देख लो। हैं पंडित जी? भैया अच्छा, आपका तो बहिष्कार नहीं हुआ? 99% तो पंडित जी है। अच्छा, पंडित जी हैं।
अच्छा, आपने वहाँ का आंकड़ा निकाला है? आप बताएं एक आपका नाम, एक नाम बताइए जो पंडित जी नहीं है। अच्छा, पंडित जी नहीं, उनका नाम भैया देखो, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करेगा उसे सुप्रीम कोर्ट तुमने सुनो। डरते हो, अच्छा ये तो डरते हो नाम लेने। अच्छा भैया देखो, जो उद्योगपति हैं उनका नाम लेने में नहीं डरे, तो इन दलालों का नाम लेने से हम डरेंगे? हाँ भैया देखो, सुधीर को देख लो, रजत को देख लो। रजत शर्मा बोलो ना। भैया हम बता रहे हैं ना, अब आप समझदार पत्रकार हो, समझ अनपढ़ तो हो नहीं। जब अनपढ़ हो तो कैमरा छोड़ो, जाओ यहाँ से। पूरा नाम लो ना। अच्छा, जब बहुत इधर आओ, हमारे साथ खड़े हो, लो बोलो चिन्मयानंद स्वामी मुर्दाबाद, बोलो बोलो, हिम्मत है तो बोलो। बलात्कारी है, 10 बलात्कार करता है, बलात्कार करता है, बोलो बोलो। बोलो मनोज मित्तल मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो बोलो। आसाराम राम रहीम मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो। बहुत बड़े भगत, अरे बीजेपी के दलाल, आईटी सेल के दलाल, आईटी सेल के दलाल, तुम लोगों को भारतीय जनता पार्टी। भाई मैं नहीं कर, मैंने क्या कहा? अच्छा एक चीज, मैं किसी भाई महंगाई बेरोजगारी का अगर मैं मुद्दा उठाता हूँ तो आप जैसे पत्रकार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। मंदिर मांगा, आपको मंदिर मिल गया, अब आप रोजगार भी चाहिए आपको। भाई बिल्कुल चाहिए, हाँ। बिल्कुल चाहिए। मंदिर नहीं मिला आपको? भाई कौन सा मंदिर? 1 जनवरी को उद्घाटन है, 24 तारीख को। अच्छी बात है, बिल्कुल मंदिर, भाई मंदिर का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रोजगार चाहिए। 135 करोड़ जनसंख्या को रोजगार ही चाहिए। मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छा सूखी रोटी दे दें, सूखी रोटी दे दें, चबाओगे कुकरों की तरह? भैया जो मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोटी फेंकती है और कुछ लोग इतना बौखलिया गए हैं कि उसको नोचने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि समझदार बनो, रोटी के साथ सब्जी भी लो। मंदिर को, राम मंदिर को विकास में नहीं गिनेंगे आप? कौन सा विकास? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी का 5 विकास गिनवाइए आप। अब तक क्यों नहीं आया? 5 समर्थन क्यों कर रहे हैं? छोड़ो मोदी। हाँ? 5 विकास मोदी का बताओ। शाहरुख खान से कोई मतलब नहीं। देश की सुनो, देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, शाहरुख खान नहीं। शाहरुख खान तो अपना झोला, हाँ खान गैंग छोड़ दिए गिनवाइए। क्या आप? खान गैंग छोड़ दिए क्या आप? अच्छा हम खान गैंग में थे, हम तो सनातनी गैंग में थे, हैं और रहेंगे। हमें आन खान गैंग से कोई मतलब ही शाहरुख नहीं। खान का पक्ष तो ले रहे थे आप। भाई बिल्कुल, शाहरुख खान सही है तो जिंदाबाद, गलत है तो मुर्दाबाद।